बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम D2 मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन एक्सरसाइज नंबर 12B क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दी हुई फिगर जो है वो है सिलेंडर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट द सिलेंडर इज़, कि सिलेंडर किसे कहते हैं। What is a cylinder? Cylinder is just like a prism. अब लास्ट वीडियो में हमने प्रिज्म की बात की थी। इन शॉर्ट ये कि सिलेंडर में जो बेसिस होती हैं वो सर्कल होती हैं, सर्कुलर बेसिस होती हैं। ठीक है, सिलेंडर में जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है। अब सर्कल होने की वजह से ऑब्वियसली सर्कल में रेडियस इन्वॉल्व होगा। तो इसके जो वॉल्यूम अगर हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे क्योंकि बेस एरिया हमारे पास जो है वो यहाँ पे सर्कुलर शेप में है, तो इसका जो बेस एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। और हाइट को अगर हम h से रिप्रेजेंट करें तो फिर इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे जी पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं जी 3.14 और आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो रेडियस है आपके पास वो क्या है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और जो हाइट गिवन है, हाइट क्या होती है सिलेंडर की, वो हाइट होती है कि दो सर्कुलर बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द हाइट। और यहाँ पे हाइट की वैल्यू क्या है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को, इसके फार्मूले को लिखने से पहले आप इस तरीके से डाटा लिख सकते हैं कि रेडियस क्या है मेरे पास 7 सेंटीमीटर और मेरे पास जो हाइट है इस सिलेंडर की वो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप फार्मूला लिखें और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। तो इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 1847.256 और वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पे जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन बुक में जो आंसर है वो इस आंसर से डिफरेंट आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इस जो आपने कैलकुलेटर पे आंसर एवेल्यूएट किया है इसको फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको आपने राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे, भाई मेरे पास देखें जी 1 2 3, थर्ड नंबर पे मेरे पास 4 है। 4 की राइट साइड पे एक ऐसा नंबर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने 1 8, इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट नंबर 4 से नेक्स्ट नंबर, थर्ड डिजिट से नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है वो 5 से ग्रेटर है, तो आपने इसको एक इंक्रीज़ कर देना है 5 और इसकी जगह पे लिख देंगे 0। और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड वाले डिजिट्स लिखने की ज़रूरत आपको डेसिमल पार्ट को नहीं लिखना है, जस्ट 0 लिखा और ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। और ये हमने जो आंसर दिया ये दिया है 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर एवेल्यूएट करके वॉल्यूम निकाला। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं जी इसका पार्ट ए की ही 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। एक आपने वॉल्यूम निकालना था और वॉल्यूम निकालने के बाद फिर आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें जो पार्ट नंबर 2 है इसमें हम लोग निकालने जा रहे हैं इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। देखें जी, सरफेस एरिया से मुराद वो एरिया, वो सरफेस जिसको आप टच कर सकें फिज़िकली, आप उसको हाथ लगा सकें, दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस एरिया। तो अब इस सिलेंडर को गौर से देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सी सरफेसेस इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो ये हमारे पास सर्कुलर सरफेस मौजूद है, अब बिल्कुल इसी तरीके से ये सर्कुलर सरफेस नीचे भी मौजूद होगी। अच्छा, अब ये 2 तो हमारे पास सर्कल्स हो गए, तो इन दोनों के एरियाज़, इन दोनों सर्कल्स के एरियाज़, और ये हैं भी क्या, इस सिलेंडर के हवाले से बात करें उनके बेस एरियाज़ हैं, तो बेसिस हैं।
तो इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा 2 टाइम बेस एरिया, यानी कि क्योंकि ये 2 सिलेंडर्स हैं 2 टाइम बेस एरिया आ जाएगा, सॉरी 2 सर्कल्स हैं तो उनके 2 टाइम बेस एरियाज आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा ये जो आपको कर्व एक सरफेस नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो कर्व फॉर्म में जो हमारे पास सरफेस मौजूद है, इसका एरिया भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और तो हमारे पास ये जो एरिया है, टोटली एरिया की बात करें तो ये 2 तरह के एरियाज़ पे इन्वॉल्व हो गया। एक आ गया हमारा बेस एरिया, जो कि बेस भी सर्कल है ओवर 2 है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो बेस क्योंकि सर्कल्स हैं तो उसका फार्मूला एरिया का क्या होगा, 2 टाइम 2 पाई आर स्क्वायर, तो पहले पाई आर स्क्वायर था, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो आएगा 2 पाई आर एच। क्योंकि अगर इस कर्व सरफेस एरिया को अगर आप फैला देते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है, ठीक है, और वो इक्वल होता है लेंथ इंटू मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो वो फार्मूला बन जाता है 2 पाई आर एच का। अब इन दोनों में देखेंगे 2 पाई आर को कॉमन लें तो मेरे पास यहाँ 2 पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर की पावर 2 थी, एक पावर बाहर आ गई, एक पावर अंदर आएगी, प्लस 2 पाई आर बाहर मल्टीप्लाई एच आ जाएगा। तो इन शॉर्ट टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास ये फार्मूला आ गया। आप चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डायरेक्ट आप इस स्टेप से भी सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका फार्मूला हमने बनाकर दिखाया, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट, लेकिन ये समझाने की खातिर था। फिर हमारे पास ये फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2 वैसे ही आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू मेरे पास रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर पुट किया, और इनटू आर अगेन 7 सेंटीमीटर, प्लस एच हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है जी 12 सेंटीमीटर। गॉट इट। उसके बाद जी पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करें, 7 + 2 किया तो 19, बाकी तमाम चीज़ें ऐसे ही 1 2 3 चारों हम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 835.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखें 1 2 3, अगर 3 तक की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ 5, और 5 से अगला जो नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद वो 5 से ग्रेटर नंबर है, तो हमने इस नंबर 5 को क्या कर देना है इंक्रीज़, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को नहीं लिखना। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी किसी भी मैथमेटिक्स का 8th का 9th का 10th का O लेवल का A लेवल का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, इंशाल्लाह आपकी खातिर वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।